अगर आप भी वेट कर रहे हैं दिसंबर 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म का, तो इस वीडियो के अंदर ये आपको बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप नेट जेआरएफ पास कर सकते हैं अपना साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से, और किस प्रकार से आपको जो है स्मार्ट स्टडी करना है और आपको जो है नहीं पढ़ना है वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। आपको केवल वो चीजें पढ़ना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, ठीक है। और आपका ये एम हो जाना चाहिए इस वीडियो के बाद से ही। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 200 प्लस तो आपको स्कोर करना ही करना है। 200 प्लस का स्कोर आपको लाना ही लाना है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, अनरिजर्व से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ठीक है। अपना एम जो है यही रखिए कि आप जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको जो है 200 के ऊपर लाना है, ठीक है। कहने को तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आपको 300 एम करना चाहिए, 300 में से 300 लाने के लिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि आपके जो गोल्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए रियलिस्टिक, ठीक है। जो आप उसको पॉसिबल कर सकें वैसे आपके गोल्स होने चाहिए, तो आपको जो है क्या नहीं होगी, आपको उससे निराशा नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप सीरियस है इस एग्जाम को लेके, तो आप 200 से लेके 250 तक का अपना कुछ भी रियलिस्टिक एम आप जो है यहाँ पर रख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है पेपर 1 का वैसे भी कोई भी भरोसा नहीं है। पेपर 1 जो है अगर आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको मालूम होगा कि ये आपको जो है सबसे कम इंपॉर्टेंस दे रहा है इसके अंदर, और अब मैक्सिमम कहां पर फोकस होना चाहिए, आपका होना चाहिए आपकी जो साइकोलॉजी का पेपर है पेपर नंबर 2 उसके ऊपर। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए आपको नेट और जेआरएफ क्लियर करने में आसानी होगी। और अगर आप पढ़े रहेंगे किसके पीछे, आप पढ़े रहेंगे पेपर नंबर 1 के पीछे, तो आपको जो है थोड़ी सी दिक्कतें आएगी आपको। आप इसको कंप्लीट करने के चक्कर में आप क्या करेंगे, आपका एक अटेम्प्ट जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, पांचवा जाएगा, और छठवें सातवें में कहीं जाकर आपका होगा, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली दे रहे हैं तो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए ऐसा हो, लेकिन आम धारणा में, जनरल ऑडियंस में देखा गया है कि इस प्रकार की चीजें होती है, ठीक है। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 अटेम्प्ट दे रहे हैं, और एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो क्या है, वो बात करेंगे आपकी हम यहाँ पर। सबसे बड़ी गलती आप जो क्या करते हैं वो करते हैं आप यहाँ पर पेपर नंबर 1, ठीक है। पेपर 1 अगर आपने पहले किया तो आप मान के चलिए आपके चांसेस जो है यहाँ पर जनरल बात करें तो 80% चांसेस आपके होते हैं कि आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो पेपर 1 के अंदर बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, उनको यहाँ एक्सक्लूड किया जा रहा है, लेकिन एक जनरल आईक्यू वाला बच्चे की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल आप हम जैसे लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उनकी अगर बात करें तो आप मान के चलिए आपके 80% चांसेस जो है बढ़ जाते हैं अगर आपने पेपर 1 को पहले सॉल्व किया है तो। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका देखिए डीआई यहाँ पर जो है समय खा लेगा, और कुछ सवाल आपके जो आएंगे वो आपको क्या करेंगे, परेशान करेंगे कि अरे मैंने पढ़ा नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप जो है इसके पीछे परेशान होंगे। और इसका नुकसान कहां पर होगा, नुकसान होगा आपका यहाँ पर पेपर नंबर 2 के ऊपर। वहां पर आप क्या करेंगे, आती हुई चीजों को भी आप वहां पर गलत कर देंगे, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो ऐसा आप ना करें, आप ट्राई करें, ठीक है। एक सजेशन है, अगर इसके पहले आप पेपर 1 को पहले देते हुए आए हैं तो इस बार क्या करें, इस बार दिसंबर के लिए आप एक सजेशन यहाँ मान के चले, अगर आप मानना चाहें तो आप ट्राई करें पहले पेपर नंबर 2 करने का, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपको कितने नंबर का होता है, ये होता है आपके 200 नंबर का, ठीक है। 200 नंबर का होता है, आपके 100 सवाल इसके अंदर होते हैं। तो आप बताइए 100 सवालों में आपके अच्छा परफॉर्म करने से आपका फायदा होगा या 50 सवालों में अच्छा परफॉर्म करने से आपका फायदा होगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है 100 सवाल अगर आप ज्यादा अच्छे से करेंगे तो इसमें आप ज्यादा बेनिफिट के अंदर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की बात नहीं हो रही जो पेपर 1 में भी अच्छा करते हैं, आप अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये आपको जो है ज्यादा बेनिफिट करेगा। लेकिन जनरल सामान्य बच्चों की बात करें जो अपना पेपर 2 पक्का करना चाहते हैं, उनको फोकस करना चाहिए किसके ऊपर, अगर पेपर उनको बहुत टफ लगता है, मैथ्स वगैरह कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको यही फोकस करना चाहिए कि आप क्या करें, आप पेपर 2 की यहाँ पर बात करें। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पेपर 2 में, तो आप ये जो मिस्टेक है ये गलती ना करें, और आप खुद बताइएगा यहाँ नीचे कमेंट में कि आप इस प्रकार से करते आ रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो संभावना यही है कि आप या तो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं या फिर आप यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम वाले आप यहाँ पर होंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले करनी है आपने यहाँ पर सिलेबस की जांच, ठीक है। सिलेबस की जांच जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, सिलेबस की इंक्वायरी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंक्वायरी कैसे करनी है, इंक्वायरी करनी है आपको यहाँ पर, अगर आप सेल से कर रहे हैं तो पीवाईक्यू से लिंक करते हुए, ठीक है। आपको जो टॉपिक्स पीवाईक्यू में आपको देखने मिल रहे हैं, अब ये मत बोलिएगा कि आपके पास पीवाईक्यू नहीं है, सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको डाउनलोडेबल है फ्रीली, कहां पर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर नीचे आपको लिंक दिया है, वहां से आपको मिल जाएगा सारे के सारे पीवाईक्यूज 2019 से लेके 2024 तक के, ठीक है। ओके, तो क्या करना है, सिलेबस को उठाना है, सिलेबस में देखना है आपने कि पीवाईक्यू से आपके कौन कौन से सवाल आ रहे हैं। जो आपके मैक्सिमम सवाल आप देखें कि 5 बार से ज्यादा बार सवाल आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको जो है पहले पकड़ना है, ठीक है। यूनिट वाइज आपको ध्यान रखना है, उन टॉपिक्स को आपको पहले पकड़ना है कि यहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप यहाँ कमेंट वगैरह करते हैं तो आगे भी इस प्रकार की वीडियो बनाई जाएगी, जहां पर आपको बताया जाएगा कि ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से आपके पीवाईक्यू में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सेल से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि पीवाईक्यू बेस्ड आपकी तैयारी होनी चाहिए।
एल्स सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, 6 महीने 1 साल लग जाएगा आपको और फिर भी आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एनटीए क्या करेगा, अगर एग्जाम आगे कराएगा तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि हर बार कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक लाता जाएगा और आपका सिलेबस जो है और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी संभावना पास होने की बहुत कम हो जाती है, शैलो वहां पर हो जाती है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, प्रयास करें आप यहाँ पर क्या ट्राई करें आप यहाँ पर इस बात का कि आपकी जो तैयारी है कैसी है, वो आपकी पीवाईक्यू बेस्ड हो। और जैसा कि आपने देखा हुआ है पहले के हमारे वीडियोस में बताया हुआ है, 50% सवाल आपके केवल और केवल क्या आते हैं, पीवाईक्यू आते हैं घूम फिर के। ठीक है, मतलब 50 सवाल तो आपको बनने चाहिए हंसते खेलते हुए। अब आपकी जो लड़ाई है वो किसकी है, वो आपके अगले 50% की है। अब ये अगला 50% कब बनेगा, जब आपका ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा 50% पहला पीवाईक्यू वाला। जितना अच्छे से आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। ठीक है, अब आपने ऐसा नहीं करना है कि जैसे मान के चलिए आपके सिलेबस में कोई टॉपिक दिया है, वो सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं आपसे, वहां पर 3-3 4-4 साल हो गए सवाल नहीं आ रहा है, तो आप उसको यहाँ पर क्यों पढ़ेंगे। उसको पढ़ने का कोई भी लॉजिक नहीं है, उसको पढ़ने का कोई भी संबंध नहीं है यहाँ पर इस बात से कि आपके पेपर में वो एग्जाम आएगा, मतलब वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। सिलेबस की आपकी जो इंक्वायरी है वो अच्छे से होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको मालूम है 2 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी जो है वो है आपकी यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 9। इसको जितना अच्छे से आप इसको मजबूत कर लेंगे, आपकी संभावना एग्जाम में होने की, एग्जाम क्लियर करने की बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। सबसे डिफिकल्ट यूनिट भी यही है और सबसे इजी यूनिट भी यही है, अगर एक बार आपको बन जाए कि कैसी चीजें हो रही है उसके बाद। ठीक है, इन यूनिट्स को करने के लिए अगर आप केवल पीवाईक्यू लगाते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, लेकिन पूरा फायदा करने के लिए आपको क्या है, इसमें आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, इनके कंसेप्ट अगर जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, एक एक चीज आपको बारीकी से मालूम नहीं होगी कि कैसे मीन निकालते हैं, कैसे एसडी निकालते हैं, कैसे जो है जेड स्कोर क्या होता है, टी स्कोर क्या होता है, ठीक है, और भी जो होते हैं आपके स्टेन स्कोर वगैरह वो सब क्या होता है, एनपीसी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ठीक है, स्कोर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, और भी जैसे आपकी चीजें है, रिसर्च के अंदर बात करें तो क्वालिटेटिव कौन सी होती है और यहाँ पर क्वांटिटेटिव कौन सी होती है। अब यहाँ पर देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये आपको जो पढ़ाया जाता है वो आपने नहीं पढ़ना है, पेपर 1 वाला है ना। साइकोलॉजी में जो रियलिटी में होता है वो अगर आप जानेंगे तो आपको लाइफ टाइम उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे आपने देखा अभी यहाँ पर आपको जो है सैम्पलिंग संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, आपके नमूना चयन जो होता है उससे संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। इस बार देखिए वो आपकी जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस के बारे में भी उन्होंने जो था डीप सवाल पूछा है। तो आपको क्या करना है, आपको सेकंड यूनिट को तो मतलब मान के चलिए ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे मुताबिक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाली यूनिट। जितना अच्छे से इसको आप करेंगे उतना आप मान के चलिए आप दूसरों से आगे रहेंगे हमेशा ही लाइफ में। ठीक है, ये आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना, और आगे भी अगर आप पीएचडी वगैरह के लिए जाते हैं या आगे किसी भी स्ट्रीम में आप टीचिंग वगैरह में जाते हैं, जितना अच्छा आपका ये वाली यूनिट होगी, यूनिट नंबर 2 है ना, उतना आपको जो है दूसरों से फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए लर्निंग में बंडूरा की थ्योरी और वो सब जो थ्योरीज है वो हर कोई पढ़ के जाएगा। रॉटर्स का लोकस ऑफ कंट्रोल, सेलिग्मैन एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स, ये सब हर कोई पढ़ के जाएगा। स्ट्रेस का सिंड्रोम और वो सब चीजें जो है ये हर कोई पढ़ के जाएगा। लेकिन सबके पसीने कहाँ छूटने वाले हैं, छूटने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर। सैम्पलिंग में कितने प्रकार की होती है वो आपको मालूम होना चाहिए, और इसी प्रकार की जो भी आपके यूनिट नंबर 2 में है, मतलब मान के चलिए आपके टॉपिक में जो दिया हुआ है यूनिट नंबर 2 में, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एक एक चीज आपको जो है बारीकी से मालूम होनी चाहिए, उतनी ही डिटेल में यहाँ पे आपको वो सब चीजें मालूम होनी चाहिए। जितना अच्छे से आप ये यूनिट कवर करते हैं, मान के चलिए 90 से 95% आपका एग्जाम में होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके जो अभिकल्प होते हैं, डिजाइन होते हैं, वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से कौन सा होता है आपका यहाँ पर फैक्टोरियल डिजाइन, कौन सा होता है आपका सिंगल डिजाइन, कौन सा होता है आपका सिंगल वाला डिजाइन। ठीक है, कोरिलेशन क्या होता है, सहसंबंध क्या होता है, उसके बाद वहां पर आप उसको हम फैक्टर एनालिसिस में कैसे देखते हैं, वो सारी चीजें जो है आपको बहुत ही कंसेप्ट क्लैरिटी से मालूम होनी चाहिए। जितना अच्छे से आप उसको मालूम रखेंगे उतना आपको यहाँ पर फायदा होगा। ठीक है, और उसके बाद अंत में क्या बचते हैं आपके, अंत में बचते हैं आपके पीवाईक्यूज। ठीक है, एक बार आपने सब कर लिया, कंसेप्ट आपने पूरे गैदर कर लिया, कहां से लेके आपने गैदर कर लिया यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक। और देखिए यूनिट नंबर 1 सबसे बकवास यूनिट है अकॉर्डिंग टू हमारे अनुसार, जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उस अनुसार, और यूनिट नंबर 10 सबसे बकवास है। इसमें आप अगर अपना दिन रात लगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना जो है समय खराब करेंगे केवल, और कुछ नहीं। ठीक है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको पहले से फायदा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो बताई जाती है उसके अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 10 पढ़ना तो केवल बेफजूल है, लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन जितना अच्छे से आप यूनिट नंबर 2 करेंगे, यूनिट नंबर 9 तक करेंगे, उतना आपका देखिए वो आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए यूनिट नंबर 2 से लेके यूनिट नंबर 9 में जितना भी दिया है उसमें बाहर से आने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, बाहर से आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन यूनिट नंबर 1 में और यूनिट नंबर 10 में आपके आउट ऑफ सिलेबस आने की संभावना बहुत ज्यादा है।
आप हमेशा देखेंगे आउट ऑफ सिलेबस जो भी आएगा वो आपके इसमें आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी पेपर की अगर हम बात करें, खैर वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 में और यूनिट नंबर 10 में कौन कौन सी चीजें जो थी आपके बाहर से आई हुई थी, ठीक है। तो इसको बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप यहाँ पे ध्यान दिलाइएगा कि ये बात करनी है, डिस्कस करना है यहाँ पर, ठीक है, कि किस प्रकार से आपके यूनिट नंबर 1 को कितना भी पढ़ लें और यूनिट नंबर 10 को आप कितना भी पढ़ लें, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, ये आपका कभी भी पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इनकी स्टडी तो आपको कैसी करनी है, पीवाईक्यू जितना आ रहा है उतना आपने कर लिया, आपका काम वहीं पे डन हो जाता है, ठीक है। पीवाईक्यू जितना आप कर लें उतना हो जाएगा। क्योंकि देखिए यूनिट नंबर 1 की बात करें, आपको पूछा था किसके बारे में, आपको पूछ रहे थे वो, अरे वो क्या चीज है, चक्र के बारे में, ठीक है, चक्र के बारे में पूछा आपसे फर्स्ट टाइम जून 24 के अंदर। और उसके बाद देखिए अगला जो आपका री एग्जाम हुआ उसमें नहीं पूछा, हो सकता है आगे पूछ लें, लेकिन देख रहे हैं कितना आउट ऑफ द टॉपिक यहाँ पर आ गया। और ये वो सवाल है जो काफी कम लोगों को बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप पास होंगे या नहीं होंगे वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो सारे सवाल सबको बन रहे हैं क्या वो आपको बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो टफ है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए टफ होगा वहां पर बैठा हुआ, ठीक है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए टफ होगा वो सवाल, लेकिन आपको जो सारे लोगों को बन रहा है अगर आप उसको सही करते हैं तो आपके एग्जाम में होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस रणनीति का फॉलो करते हुए आप जो है अगर प्रिपेयर करते हैं अपना दिसंबर 2024 के लिए, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर आप 40, 50, 110, 120 ऐसा स्कोर कर रहे हैं तो ये भी आपको इंक्रीज करने में फायदा देगा यहाँ पर, ठीक है। काफी बच्चों ने जो है इंक्रीज किया है स्कोर, केवल किसके आधार पे, केवल पीवाईक्यू के आधार पे, वो माने या ना माने आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, आपका भी स्कोर यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर। आपको भी देखिए पीवाईक्यू जितना आप लगाएंगे उतना आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। 50% आपका जो है केवल और केवल पीवाईक्यू आता है और दिसंबर के अंदर भी केवल और केवल पीवाईक्यू ही आने वाला है, इसको आप माने। वीडियोस देखेंगे आप आगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से पीवाईक्यू जो है आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। आप कुछ भी ना पढ़ें, केवल पीवाईक्यू भी आप अगर आप लगाते हैं अच्छे से, तो आप मान के चलिए आपको दूसरों से अधिक फायदा मिलेगा इस चीज के अंदर, इस एग्जाम के अंदर, और उसके बाद आप जो है यहाँ पर नेट और जेआरएफ को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, इस प्रकार से आप कर सकते हैं अपनी कंप्लीट सेल्फ स्टडी, ठीक है। और उसी के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे कोर्स वगैरह के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। नीचे आपको मेल आईडी दी है, वहां पे संपर्क करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगा और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दिसंबर के अंदर अपना सर्टिफिकेट, या जून के अंदर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वहां पर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी।